एक्सरसाइज है अपने 13.9। 7 और 8 की सिलेबस में नहीं है बेटा। 7 की थी एंगल बिटवीन द प्लेन, 8 की है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन की, ठीक है ना। तो पहले हम 9 करते हैं, बाई चांस फिर भी होगी तो बाद में कर लेंगे, ठीक है। 9वीं एक्सरसाइज में की है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन, या दो पैरेलल प्लेन की या लाइन एंड प्लेन के बीच की, ठीक है। तो पहले बताते हैं पॉइंट और प्लेन की डिस्टेंस। जैसे एक पॉइंट है ABC और प्लेन है, सपोज करो LX प्लस MY प्लस NZ प्लस D। अगर वेक्टर इक्वेशन होगी तो भी ऐसी बना सकते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन होगी तो हमने छठी एक्सरसाइज में प्लेन पढ़ा था, इसी टाइप की होती है प्लेन की इक्वेशन। इस पॉइंट से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, XYZ की जगह पॉइंट रख दो बेटा, तो LA MB प्लस NC प्लस D बटे में x के कोफिशेंट का स्क्वायर, y के कोफिशेंट का स्क्वायर, z के कोफिशेंट का स्क्वायर और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये फॉर्मूला हो जाएगा बेटा डिस्टेंस। तो कोई मुश्किल को नहीं, बिल्कुल सिंपल काम है। देखिए पहला क्वेश्चन बेटा, जैसे पॉइंट है 2 1 0 और प्लेन है अपना 2x प्लस y प्लस 2z प्लस 5। रखिए x की जगह 2 रखोगे बेटा, y की जगह 1 रखोगे, z की जगह 0 बटे में x के कोफिशेंट का स्क्वायर, y के कोफिशेंट का स्क्वायर, z के कोफिशेंट का स्क्वायर 10/3। मोड तभी लगाते हैं बेटा जब नेगेटिव हो, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो मोड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। समझ आ जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पढ़िए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है उसी प्रकार लेंथ निकालनी है। पॉइंट ये दे रखे I प्लस J प्लस 2K, यानी कि पॉइंट कितना हो गया 1 1 2, कन्फ्यूज़ कर देता ना कभी कभी। और प्लेन की वेक्टर इक्वेशन दे दी 2I माइनस 2J प्लस 4K प्लस 5। तो क्या हमें कार्टेशियन इक्वेशन नहीं आती बेटा? प्लेन की इक्वेशन कितनी हो जाती है 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5। रखिए पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा 2 माइनस 2 प्लस 8 प्लस 5 बटे में x के कोफिशेंट का स्क्वायर, y के कोफिशेंट का स्क्वायर, z के कोफिशेंट का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा 8 5 13 हो जाएगा, 2 तो कट जाएगा। नीचे कितना आ गया √24। √24 को कितना लिखा थे 2√6 लिख सका है, या डिस्टेंस हो जाएगी बेटा। यूज कर करके कुछ बातें भी पूछ सकता है, डिस्टेंस का यूज करके कुछ अलग बातें भी पूछ सकता है। इस तरह थर्ड क्वेश्चन कहता है एक प्लेन की इक्वेशन निकालिए जो इस प्लेन के पैरेलल है, ठीक है, और उसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से 1 है, ठीक है। इस यूनिट डिस्टेंस से 1 दे रखी, कितनी दे रखी है 1। तो पैरेलल प्लेन है तो डायरेक्शन रेशियो तो सेम होंगे बेटा। तो ये इस इक्वेशन का नाम 1 रख दिया। तो पैरेलल प्लेन कितना होगा बेटा? पैरेलल प्लेन कितना होगा शाबाश बताइए। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट तो सेम होंगे, सिर्फ इस कांस्टेंट का अंतर होगा। और इस कांस्टेंट की वैल्यू इसकी हेल्प से निकाल लेंगे, क्योंकि इस प्लेन की डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी है 1। रखिए बेटा 1, वाई की जगह 2 रखोगे, जेड की जगह 3 रखोगे, बटे में एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी थी ऊपर। तो कितना बच गया बेटा 3 प्लस डी डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1। 3 प्लस डी इक्वल टू कितना बेटा 3। वही बात है बेटा, मोड हटाओगे तो प्लस माइनस लगा सकते हैं। या डिस्टेंस माइनस थी तो भी प्लस कहेंगे, प्लस थी तो भी प्लस कहेंगे। तो डी की वैल्यू कह सकते हैं 0 और डी की वैल्यू -6। पुट कर दीजिए बेटा। इसका नाम अगर 2 रखें, पुट इन सेकेंड, कितना हो जाएगा बेटा x माइनस 2y प्लस 2z प्लस 0 और x माइनस 2y प्लस 2z, डी की जगह -6। तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर लिख सकते हैं। था क्वेश्चन 2 पैरेलल प्लेन है, 2 पैरेलल प्लेन है तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, my प्लस nz प्लस d1। एक ये हो गया बेटा। डायरेक्शन रेशियो सेम ना होंगे तो कुछ कॉमन लेने के बाद बराबर आ जाएंगे बेटा। तो उन 2 पैरेलल प्लेन का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है d1 माइनस d2 बटे में
एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सेम ना होंगे तो सेम बना लेंगे, या तो कॉमन ले लो या मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, ये एग्जांपल है 2x - 2y + z + 3, एक तो ये है, और दूसरा कितना है बेटा 4x - 4y + 2z + 5। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ऊपर वाले को 2 से गुना कर लो या इसको 2 से डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड करोगे या बटे की आएगी, मेरी तो आदत है कि बटे से बचने की, आपकी मर्ज़ी, तो क्यों ना ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। कितना आ जाएगा बेटा 4x - 4y + 2z + 6, 4x - 4y + 2z + 5। ठीक है, तो कितना d1 की वैल्यू कितनी है 6 और d2 की कितनी है 5। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे बेटा, डिस्टेंस निकालते हैं 6 - 5 बटे में x के कोफिशिएंट l के m n तीनों में सेम होंगे बेटा। कभी फिर कहो जी कौन सा लें, कौन सा लीजिए बेटा, सेम है। 1/36 का रूट कितना आ जाएगा 6। तो चाहे कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर में बदल के, वेक्टर इक्वेशन और चाहे कार्टेशियन में बदल के कर दोगे, सेकंड पार्ट सेम हो जाएगा। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। 5वें क्वेश्चन में क्या है, एल लाइन का नाम दे दिया, पाई प्लेन का नाम दे दिया, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है। कहता है कि जैसे एल लाइन है या 2i - 2j + 3k + लैम्डा टाइम i - j + 4k, इसका नाम एल रख दिया और प्लेन का पाई रख दिया। क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा शायद। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस काटनी है, तो लाइन का पासिंग पॉइंट कितना है, लाइन से डिस्टेंस निकालेंगे उसके पॉइंट से निकालेंगे। लाइन का पॉइंट ये हो गया, पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन। और प्लेन कितना अपना, कार्टेशियन इक्वेशन लिख लीजिए, x + 5y + z, 5 को इधर ले आए। बोले कोई डाउट हो तो क्या डिस्टेंस निकालनी नहीं आती। बस एक आध क्वेश्चन में ऐसे ही आपको कंफ्यूज करेगा बेटा, मुश्किल नहीं किसी प्रकार की कहानी। x की जगह 2 रखोगे, y की जगह -2 रख दिया, z की जगह 3 रख दिया बेटा, बटे में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ऊपर -10 तो +10 हो गया, नीचे 27 को क्या लिख सकते हैं बेटा 3√3। बोले 5वां क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए। छठे की स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा। शो दैट द प्लेन वेक्टर इक्वेशन एंड लाइन हुज वेक्टर इक्वेशन दिस आर पैरेलल। ठीक है, कोई भी लाइन किसी प्लेन के पैरेलल है बेटा। इधर देखो एक बार, मान लिया लाइन है, यो प्लेन है, इस प्लेन का लाइन पैरेलल है, इसका मीनिंग एन वेक्टर के तो परपेंडिकुलर होगी। कभी भी आपको ये भविष्य में शो करना आए कि शो करिए कोई लाइन प्लेन के पैरेलल है, तो उसको एन वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर दिखाएंगे, और कोई लाइन परपेंडिकुलर शो करना आ जाए तो उसको एन वेक्टर के पैरेलल दिखाएंगे, क्योंकि एन वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ना। समझ आ गई बात। तो इस क्वेश्चन में ये कहता है ये प्लेन आपका r.i + 2j - k, और ये क्या है आपकी लाइन है -i + j - k + लैम्डा टाइम। इस लाइन को इस प्लेन के पैरेलल दिखाना है, तो एन वेक्टर के परपेंडिकुलर दिखाना है। तो एन वेक्टर क्या होगा बेटा, अच्छे बच्चे हैं, i + 2j - k, यही होता है। और लाइन का बी वेक्टर कितना होगा बेटा 2i + j + 4k। और परपेंडिकुलर का रूल पता होगा बेटा, क्या दिखा दिया करते थे, .0। तो कितना आ जाएगा 2 + 2 - 4, 0 आ गया। इसका मीनिंग एन वेक्टर तो के है, परपेंडिकुलर है बी के, बट लाइन क्या है, लाइन पैरेलल है किसके, प्लेन के। इस बात समझ आ जानी चाहिए। एक बात और पूछ ली, इस प्लेन की इक्वेशन कितनी है, अगर आप कार्टेशियन इक्वेशन लिखो तो यही है। और लाइन का पासिंग पॉइंट कितना है -1 1 -1, यही है बेटे। तो क्या डिस्टेंस निकाली जा सकती है। आज का टॉपिक ही यही था, बाकी तो बातें कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। मेन टॉपिक तो आज डिस्टेंस का ही है। कितना आ जाएगा -1 2 + 1 -1 बटे में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कितना आ गया 1/√6। समझ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू। एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है
जो इस पॉइंट से पास आउट होता है। ये क्या है, पासिंग पॉइंट किसका, प्लेन का। समझ आ गई इतनी बात। और उसके बाद कहता है वो प्लेन इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, इन पॉइंटों को ज्वाइन करता है उसके क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर ही तो एन वेक्टर होता है। तो क्यों ना यहाँ से एन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो मिल गए। कितने मिल गए बेटा डायरेक्शन रेशियो, 2 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा 2 2। ये डायरेक्शन रेशियो, ये पॉइंट। कल ही आपको बताया जा रहा था कि उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। देखो बेटा पुरानी बातें कोई भी यूज हो सकती है, पहले प्लेन की इक्वेशन निकाल दें। x + 1 हो गया, 1 × y - 2 हो गया बेटा, और z - 1 कितना आ गया, 5x + 5 y - 2 z - 2 कितना आ गया, 5x + y प्लस कितना z। बेटा m की वैल्यू 2 सी, गलती से 1 लिख गए बेटा। m की वैल्यू कितनी थी 2, तो कितना हो जाएगा 2y - 4। ये z की भी गुणा 2 कर देते, 2y 2z, और ये कितना -1, यही बचेगा। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। इसके बाद इसने पूछा है कि इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालिए। ओरिजिन का मीनिंग 0, बोल डिस्टेंस निकालनी आवक नहीं आवक, x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0 बटे में x के कोफिशेंट का स्क्वायर, y के कोफिशेंट का स्क्वायर, z के कोफिशेंट का स्क्वायर। और ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का एक तरीका और बताया था बेटा, वो भी आना चाहिए था। क्या था वो तरीका, छठे एक्सरसाइज में बताया था कल परसों। क्या था, इस 1 को दूसरी साइड ले जाओगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। वो केवल ओरिजिन से डिस्टेंस का था। आज वाला फॉर्मूला ऑलराउंडर है, कोई भी पॉइंट हो सभी से। तो ओरिजिन से डिस्टेंस पूछे तो भी आप उस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं हो। क्या कहता है, एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। उस प्लेन का पासिंग पॉइंट कितना है, 1 2 1, और वो प्लेन परपेंडिकुलर किसके है, 1 4 2 और 2 3 5। तो आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर तो n वेक्टर का कार्य करेगा, तो उसके डायरेक्शन रेशियो लिख दूँ, कितने आएंगे, 2 - 1 1 -1 और 3। फार्मूला आपके पास है ही, थोड़ी देर पहले भी लगाया था, L × x - x1, तो 1 × x - 1 -1 × y - 2 प्लस 3 × z - 1 कितना आ गया बेटा, x - 1 -y + 2 प्लस 3z - 3। यानी कि प्लेन की इक्वेशन कितनी आ गई, x - y प्लस 3z और -2। बोले कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो समझ आना चाहिए। अब इस प्लेन की इस लाइन से डिस्टेंस निकाल दें बेटा। तो इस लाइन का पॉइंट कितना है, बताओगे कितना है, -3 5 7। इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी। बोलिए रकम समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो x की जगह -3 रखेंगे, y की जगह 5 रखेंगे, 7 21 बटे में x के कोफिशेंट का स्क्वायर, y के कोफिशेंट का स्क्वायर, z के कोफिशेंट का स्क्वायर। कितना बेटा, 11 बटे में √11, आप √11 कह सकते हैं। नंबर क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब ये भी कल सिखाया था, 3 पॉइंट दे रखे हैं तो प्लेन की इक्वेशन निकालना। पहले प्लेन की इक्वेशन निकालनी होगी बेटा, और फिर उसकी डिस्टेंस निकालनी। तो प्लेन की इक्वेशन निकालनी आती है कि नहीं आती है, x - x1 y - y1 और फिर x2 - x1 y2 - y1, इसी प्रकार -3 1 -1 कितना आ जाएगा बेटा, x - 1 × -1 कितना, -2 माइनस y - 1 होता है बेटा, इसके इंटू में 0 + 3 हो जाएगा, और फिर z के इंटू में 0 + 3 ही हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया बेटा टोटल, -2x + 2 -3y + 3 और +3z। कितना हो गया, -2x -3y + 3z + 5। माइनस कॉमन ले दो बेटा, 2x + 3y - 3z - 5। ये तो प्लेन की इक्वेशन आ गई। और इस प्लेन की
डिस्टेंस पूछिए इस लाइन से। और ख़ास बात है लाइन हमेशा पैरेलल आओगी, चेक करनी हो तो पैरेलल लाइन से ही डिस्टेंस पूछेगा बेटा, ठीक है ना। तो ये तो प्लेन है, लाइन का पॉइंट कितना हो जाएगा 6 3 -2। बोलो डिस्टेंस निकाल सका नहीं निकाल सका। एक्स की जगह 6, वाई की जगह 3, जेड की जगह -2 बटे में एक्स के कोफिशेंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशेंट का स्क्वायर और जेड के कोफिशेंट का स्क्वायर। कितना आ गया बेटा 12 9, जेड का कोफिशेंट सॉरी कोई बात नहीं, कितना आ गया 22, 9 9 18 और 4 22, कितना आ गया बेटा √22। एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास आउट होता है 2i - j - 4k, यानी कि उसका पासिंग पॉइंट कितना हो गया ये, ठीक है। और वो इस प्लेन के पैरेलल है, कितना 4i - 12j - 3k - 7। इस प्लेन के पैरेलल तो डायरेक्शन रेशियो इसी प्लेन के वाले ले लेंगे बेटा, ये डायरेक्शन रेशियो होगी, ये पॉइंट होगा। बोलिए लाइन की सॉरी प्लेन की इक्वेशन आसानी से निकल सकती कि ना निकल सकती, कितनी आ जाएगी अच्छे बच्चे हैं 4 × x - 2 - 12 × y + 1 - 3 × z + 4, कितनी आ गई बेटा 4x - 8 - 12y - 12 -3z -12, यानी कि 4x - 12y -3z 12 12 24 और 8 कितना 32। समझ आ जाना चाहिए। वेक्टर इक्वेशन की कहे तो वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हैं, इसने कहा था कि वेक्टर इक्वेशन, तो r डॉट कितना हो जाएगा बेटा 4i - 12j - 3k - 32 अच्छा इक्वल 32 लिखेंगे। तो वेक्टर इक्वेशन कही तो वेक्टर इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे ने फिर पूछे कि इससे डिस्टेंस निकालिए 3i - 5j - 4k, यानी कि पॉइंट कितना आ गया 3 - 5 - 4, डिस्टेंस निकालनी है। बोले निकाल सकते हैं ना निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, शाबाश अच्छे बच्चे हैं 12, 5 रखोगे तो 12 5 60, 4 रखोगे 4 3 12 माइनस कितना 32 बटे में x के कोफिशेंट का स्क्वायर, y के कोफिशेंट का स्क्वायर, z के कोफिशेंट का स्क्वायर। कितना है बेटा 12 60 72 72 और 12 84, 84 में से 32 गए 52, ये 169 हो गया बेटा, 169 का 13 आ जाएगा, काटोगे तो कितना आ गया 4। बोलिए कोई किसी प्रकार का मुश्किल तो कौन था, एक्सरसाइज पूरी कर दोगे आसान से एक्सरसाइज।